नमस्कार दोस्तों, आपको भगवान बुद्ध चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहां तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्माया करता था। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा? यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं? जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब छोटा सा बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे। लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में भी अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थीं। और वह युवक भी अपनी इस गलती के कारण बहुत परेशान रहता। अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे वह खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहां तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते। लोग कहते हैं कि आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके। लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहां तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच ली और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी वो भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो?
यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहां पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां पर आया हूं। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसका कारण उसका समाधान करने में भी असमर्थ है। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है, तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्मा आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे से मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है,
उस युवक की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य ना दीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक उन भिक्षुओं से कहता है, गुरुवर्ग ऐसा ना कहे, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक घबराकर काफी देर सोच विचार करने के बाद पूर्ण गुरुवर से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है। युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं। इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफी है कि तुम्हें और चाहिए। इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक को उस धन को लेकर तुरंत दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए वह कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूं। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हां, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह युवक एक बार फिर से काफी देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ साथ यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कांप गया और कहने लगा, गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा, लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास वापस सा गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने, इसलिए गुरुवर कृपया करके मुझे कोई और काम दे। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूं और यह धन लौटा कर मैं अभी आता। वह तुरंत दौड़ा अपने पिता के पास वापस लौटा और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझसे वापस ले लीजिए, जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उस युवक की तरफ घूर कर काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बारे में समझना जरूरी है।
कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता, उसमें हम नहीं होंगे या फिर नहीं, इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने यह तो उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और अपनी उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद युवक वापस पुण्य गुरुवर के पास लौटा और कहने लगा, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही पड़ेगा। वह युवक कहता है, महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे, जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं? क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने पैसे मांग कर लाए। आपने फिर कहा, जाओ ये पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ। मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस यह आखिरी काम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम जो मैं आपके लिए करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई गई। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा फिर तो नहीं गया है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, वही बहुत है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा। अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वहीं अपने पुराने जीवन में जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम मेरे यहां काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था।
धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस व्यक्ति को यह डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला ना जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 100 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग रहे हो? इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी देर सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहां पर बेचने आया हूं। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे? उस युवक ने उससे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी है। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का स्थान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उसे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? उसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हां, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान यह आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगाने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के तो कोई 400, कोई 6-7 तो कोई 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवार से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे। मैं यह करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पर हंसे। यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति के बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद खुद समाप्त हो गया, जिसे तुम शर्माना कहते थे।
वह अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवार से कहता है, गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वह विश्वास जगा दिया है जिसे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा। और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने ने मार्ग पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यह सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक खास चीज लेकर पैदा होते हैं और वह है डर। और डर हम सभी के भीतर होता है। और इतना ही नहीं, यह डर सभी प्राणियों के शरीर के भीतर उनके जन्म के समय से ही प्रवेश कर जाता है। मैं यह नहीं कहता कि आपको डरना नहीं चाहिए। डरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें डर का बोध ही ना हो तो हम ठीक से डर भी नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे, भला यह क्या प्रश्न हुआ, भला यह कौन सी बात हुई, क्या हमें डरना नहीं आता, यह भला कैसे संभव है? जी हां, आप ठीक से डरना नहीं जानते। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप डरते हैं तो आप यही कहेंगे कि हां, मुझे डर लगता है और मैं छोटी छोटी बातों पर डर भी जाता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि डर किसे कहते हैं, तब शायद आप इस बात का जवाब ना दे पाएं। आप उन चीजों से भी डर जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे किसी की खो जाने का डर, धन चले जाने का डर, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चले जाने का डर, या किसी के छोड़ जाने का डर, किसी को कुछ पता चल जाने का डर, अपने अपमान का डर। ऐसे ही कई प्रकार के डर जो हमें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं और इन सभी डरों को हम भीतर ही भीतर लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हमें कोई यह कहता है कि तुम डरपोक हो, तो हम यह बात मानने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम तो निडर है, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वास्तव में यह सभी डर वास्तविक है या नहीं, या यह सब केवल हमारी भ्रांति मात्र है? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, एक छोटे कीड़े से लेकर हम मनुष्य तक, सब कुछ जो इस पृथ्वी पर आप देख सकते हैं, वह सब इस पृथ्वी की ही देन है। चाहे आप कोई फल खाएं या फिर कोई जानवर मांस खाए, वह सब कुछ इस पृथ्वी से ही हमें मिला है। अर्थात गहराई में हम सब की जड़ें इस पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं और हम सब एक ही हैं। हम सभी इस पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और एक दिन समय आने पर इस पृथ्वी में ही समाहित हो जाते हैं। किंतु फिर भी हम मनुष्य अपने आप को भिन्न समझते हैं। हम समझते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे खास हैं, क्योंकि हमारे जैसा और कोई नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक उच्च स्तर की बुद्धि है और इस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर चाहे जितने भी जानवर हों, वह चाहे एक कीड़ा ही क्यों ना हो, सबके पास एक उच्च स्तर की बुद्धि ही है, किंतु वह कभी भी आपको अपने से अधिक नहीं समझता। इसे यदि कुछ इस तरीके से समझा जाए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य बुद्धि वाला है। यदि वह बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में वह सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ झांत है। वह परम ज्ञानी है और उसे ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नहीं पता हो, जिस कारण वह उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को पागल समझता है, उसे तरह तरह के अपशब्द सुनाता है, उसे भला बुरा कहता है कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, तुम यह सब क्या कह रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वह सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यही सोचता है कि जो बुद्धि उसके पास है वही सर्वश्रेष्ठ है और वह सब कुछ जानता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह अब भी वहीं डार जहां वह कभी पहले खड़ा था। लेकिन वह बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति उनसे कहीं आगे बढ़ चुका है। वह आगे के रास्ते के बारे में जानता है और वह वास्तविकता देख सकता है। इसीलिए तो वह सामान्य व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है, किंतु सामान्य व्यक्ति उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। किंतु हम बात कर रहे थे यहां पर डर की, तो मेरा आप सभी से प्रश्न
कि क्या जो भी डर हमारे अंदर है क्या वह वास्तविक है, और जिन भी चीजों के लिए हमें डर महसूस होता है, हमें भय महसूस होता है, क्या वह वास्तविक है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं डरता? वास्तविकता तो यह है कि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति वास्तविकता को देखने लग जाता है, और जब ता को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन चीजों के प्रति वह डर रहा है वास्तव में वह है ही नहीं, और वह सारी चीजें उसी से उत्पन्न हो रही हैं और उसी में विलुप्त हो जा रही हैं। किंतु वहीं पर एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उन चीजों को समझ नहीं पाता, उन चीजों की वास्तविकता को देख नहीं पाता, और इसी कारण वह भयभीत होता है, डरता है। और यही कारण है कि हमारे भीतर का वह डर समाप्त नहीं होता, बल्कि समय के साथ वह बढ़ता ही चला जाता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था और वह अकेला था। उसे बस 2 वक्त का भोजन ही जुटाना था और उसी के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता था। भोजन मिल जाने पर वह बहुत खुश हो जाता था। भोजन में थोड़ा सा मीठा मिल जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। उसे तो बस इसी में आनंद आ रहा था। वह तो बस इतने में ही खुश था। उसे डर भी लगता था। रात में जब भी वह जंगल के रास्ते से निकलता तो उसे जंगली जानवरों का डर रहता, सांपों का डर रहता कि इस अंधेरी रात में कोई जहरीला सांप उसे काट ना ले, कोई जानवर उसे खा ना ले। इसलिए वह बड़ी सावधानी से आया और जाया करता था। अब यह जो डर है इस व्यक्ति का, यह एक वास्तविक डर है, और यह डर हर प्रकार के कीड़े मकोड़े और जानवरों में भी होता है। आपने देखा होगा तो वे लोग अपना जीवन बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना जीवन प्यारा होता है। उन्हें भी अपने जीवन को खोने का डर होता है, क्योंकि इसके बिना हर एक व्यक्ति जीवन से हाथ हो सकता है। वह व्यक्ति रात को जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा थैला दिखाई दिया, जिसके भीतर से कुछ अजीब सी रोशनी आ रही थी। जब उसने उस थैले में झांक कर देखा तो उसने पाया कि उस थैले में बहुत सारे सोने की मुद्राएं भरी हुई थीं। उस सोने को देखने के बाद मानव भीतर से पूरी तरह से कांप गया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वह अत्यंत घबरा गया। उसने सोचा इस रास्ते से अवश्य कोई ना कोई और आता ही होगा। इसीलिए उसने वह थैला उठाया और उसे लेकर घने जंगल की ओर भागने लगा, ताकि उस थैले को ढूंढता हुआ उसे कोई पकड़ ना ले। अब जो वास्तविक डर था उसे वह भूल चुका था, और अब एक ऐसे डर के कब्ज में आ गया था जो वास्तविक नहीं था। उसे डर था कि कोई उसका थैला छीन ना ले। इसीलिए वह उस अंधेरे जंगल में खतरनाक रास्तों पर भागता चला गया, जहां जहरीले सांप और जंगली जानवरों का बहुत अधिक डर भी था। और अब सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह थी कि अब उसे अपने जीवन का तनिक भी डर नहीं था, बल्कि उसे भय था कि उससे कोई वह सोने का थैला छीन ना ले। रात भर लगातार चलते चलते वह बहुत दूर एक नगर में जा पहुंचा, और उसने अपना सारा सोना एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया, ताकि उसे कोई चुरा ना ले। और फिर वह नगर की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे उसने उस नगर में अपना व्यापार आरंभ किया। उसने खूब मेहनत की, और देखते देखते वह कुछ ही समय में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी भी बन गया। अब बड़े बड़े अमीर लोग उसके मित्र बन चुके थे। उसने एक सुंदर युवती से शादी भी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी मन ही मन वह खुश नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसके भीतर कोई डर है जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। उसके मन में अजीब अजीब प्रकार के विचार आते थे। कभी कभी वह यह सोचता था कि कहीं मेरा व्यापार बंद ना हो जाए, मेरी सुंदर पत्नी मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं लोग उसका सम्मान करना ना छोड़ दें, कहीं वह बाकी सारे व्यापारियों से पीछे न रह जाए। वह हमेशा घमंड में रहता और लोगों से अड़ग बात किया करता। बाहर से तो वह ऐसा दिखाता था कि मानो वह बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बहुत बड़े डर के जाल में फंस चुका था। वह कुछ न कुछ तिकड़म लगाता ही रहता कि उसे अभी यह करना है, उसे अभी वह करना है। कहीं ऐसा हो गया तो वह क्या करेगा, कहीं वैसा हो गया तो वह क्या करेगा। वह हमेशा एक अनजाने से डर से परेशान रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा, और वह तुरंत ही उस मंदिर में गया और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर वह ईश्वर से कहता है,
ईश्वर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? जैसे ही वो यह वाक्य कहता है, तभी वहां पर उस मंदिर में एक और व्यक्ति खड़ा था जो उसकी बातें सुन रहा था, और वह उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था। तभी वह दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, तुम गरीब नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम तो उस नगर के सबसे बड़े धनवान सेठ हो। तभी वह धनवान सेठ उस दूसरे व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूं। उस नगर में एक और धनवान सेठ है जो मुझसे बहुत अमीर है। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, और मैं उससे गरीब हूं, और मुझे डर है कि वह मुझसे और भी अमीर हो जाएगा और मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तो और, जो मुझसे गरीब है वह भी बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ना कहीं वह भी मुझसे आगे ना निकल जाए, वह भी मुझसे अमीर ना हो जाए। उस धनवान सेठ की यह बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति उस धनवान सेठ से कहता है, सेठ जी, अगर आपको और भी अमीर होना है तो जंगल की तरफ जाइए, वहां पर एक गुरु रुके हुए हैं, वह आपको और भी अमीर बना सकते हैं। पहले मैं बहुत गरीब था, लेकिन जब से उनसे मिला हूं तब से मुझे अपनी गरीबी का कभी एहसास नहीं होता। यहां तक कि मैं हर वक्त अपने आप को एक अमीर व्यक्ति ही महसूस करता हूं। उस दूसरे व्यक्ति की बात उस धनवान सेठ ने सुनी, और फिर वह उस व्यक्ति से कहता है, यदि ऐसी बात है तो मैं उससे अवश्य ही मिलूंगा। इतना कहकर वो धनवान सेठ वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है और वह घने जंगलों की तरफ जाता है और वहां पर उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। जब वह उन गुरुवर से मिलता है तो वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आप लोगों को बहुत अमीर बना देते हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत दयावान हैं, लोगों को अमीरी तक पहुंचाते हैं। मैं भी बहुत गरीब हूं, क्या आप मुझे भी अमीर बना सकते हैं? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस धर्माना सकता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। क्या तुम वह चीज छोड़ सकते हो? इसके जवाब में वह धनवान सेठ उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, बताइए वो कौन सी चीज है जो मुझे छोड़नी होगी? मैं उसे अवश्य ही छोड़ दूंगा। मुझे जल्दी बताइए, वो कौन सी चीज है? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस धनवान सेठ से कहते हैं, बेटा, तुम्हें गरीब होने का डर छोड़ना होगा। इस पर वह धनवान सेठ उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह गुरुवर उस धनवान सेठ की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, अमीर होना है तो गरीब होने का डर तुम्हें छोड़ना ही होगा। जिस प्रकार यदि तुम्हें प्रेम पाना है तो प्रेम खोने का डर छोड़ दो, सम्मान पाना है तो अपमान का डर छोड़ दो, खुशियां पानी है तो दुख का डर छोड़ दो। यह जो तुमने इतना सारा डर अपने कंधों पर उठा रखा है, इन सभी को जाने दो और आजाद हो जाओ, और तभी तुम वास्तविकता को देख पाओगे। इस पर वह धनवान सेठ एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर उस धनवान सेठ को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, दौलत खो जाने का डर, प्रेम के चले जाने का डर, सम्मान ना मिलने का डर और किसी व्यक्ति के अधिक अमीर हो जाने का डर, कुछ ना कुछ पाने का डर, यह सभी डर वास्तविक नहीं है। यह सभी भावनाएं, यह सभी विचार तो तुमसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। इस पर वह धनवान सेठ उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यह तो मैं जानता हूं कि यह सब डर मेरे ही हैं और मेरे विचारों से ही उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है? क्या मुझे इन सभी चीजों से डरना नहीं चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस धनवान सेठ से कह, बेटा, मुझे एक बात बताओ, भूख ज्यादा जरूरी है या अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन? इस पर वह धनवान सेठ जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, भूख ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना भूख के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी किसी काम का नहीं। तभी वह गुरुवर उस धनवान सेठ से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि जीवन ज्यादा जरूरी है या धन दौलत? इस पर वध हनुमान सेठ उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जीवन ही ज्यादा जरूरी है, बिना जीवन के धन दौलत किस काम की? इस पर वह गुरुवर उस धनवान सेठ से कहते हैं, तो फिर तुम्हें डरना किस चीज के लिए चाहिए, जीवन के लिए या धन दौलत के लिए? वह हनुमान सेठ उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, अवश्य ही जीवन के लिए मुझे डरना चाहिए। तभी वह गुरुवर उस धनवान सेठ से कहते हैं, बेटा,
तब तुम किस चीज के लिए डर रहे हो? इस पर वह धनवान सेठ जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कह रहे हैं। मैं तो व्यर्थ ही धन दौलत के लिए डर रहा हूं। आप सही हैं, मेरा डर बेमतलब है। मेरा डर वास्तविक नहीं है। मैं धन दौलत के लिए डर रहा हूं। मैं कुछ खो जाने के लिए डर रहा हूं। मैं सम्मान के लिए डर रहा हूं। मैं कुछ पाने के लिए डर रहा हूं। वास्तव में मैं जीवन नहीं जी रहा, मैं तो डर को जी रहा हूं। ये सभी के सभी डर झूठे हैं, ये वास्तविक नहीं है। मुझे आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यह बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन अपने आप को मैं बहुत गरीब समझ रहा था। आगे गुरुवर उस धनवान सेठ से कहते हैं, बेटा, इसी तरह से हम जीवन भर केवल डर के बीच में ही गुजार देते हैं। हम ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिनका जीवन जीने के लिए कोई महत्व ही नहीं है। धन दौलत, रुपया, पैसा, यह सब कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। हम सब डरते रहते हैं कि कहीं कोई हमसे कुछ छीन ना ले, कहीं कोई हमसे कुछ मांग ना ले, हमारा कहीं कुछ खो ना जाए। हमने जो कुछ भी किया है कहीं वह किसी को पता ना चल जाए। इसी प्रकार के अनगिनत डर हम अपने जीवन में उठाए घूमते रहते हैं। इनका बोझ लिए हम यहां वह दर बदर भटकते रहते हैं, जिस कारण हम कभी भी चैन से अपना जीवन नहीं जी पाते। हमारा जीवन तो तनाव से भरा रहता है। इसी कारण हम अपने जीवन को कभी जी ही नहीं पाते, बल्कि अपना पूरा जीवन डर डर कर बिता देते हैं। और हम में से अधिकांश लोग यही सब कर रहे हैं। वे लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अर्थात जीवन धारण करते हैं, और फिर अंत समय पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इस बीच वह बहुत सारा रोना धोना, चीखना चिल्लाना और तरह तरह की बेवजह की बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। उसका बोझ लिए वह जिंदगी भर यूं ही चलते रहते हैं और में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपने कभी भी अपनी प्राणवायु को महसूस किया है, जो आपके शरीर में आपके नाक के जरिए प्रवेश करती है? कभी आपने उस पर ध्यान लगाया है? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हम तो दिन भर केवल चिंताओं में डूबे रहना चाहते हैं। हम तो दिन भर केवल तनाव में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो यह जीवन जीना ही नहीं। हम तो यह भूल बैठे हैं कि हमारे पास पहले से ही इतना कीमती जीवन है, लेकिन फिर भी हम व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। किसी मशहूर इंसान ने कहा है कि पैसों की जरूरत केवल उतनी ही है जितनी कि एक गाड़ी में पेट्रोल की। अगर आप अपने जीवन को जीने का नजरिया बदलते हैं तो अपने आप ही यह दुनिया आपको अच्छी नजर आने लगेगी। आपको किसी भी बेवजह की चीजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा यह दुनिया वैसे ही डरावनी है जैसे कि डर आपने अपने अंदर बना रखे हैं। इसलिए इन बेवजह की चीजों से डरना बंद कीजिए और अपने जीवन को खुलकर जिए, क्योंकि जो डर आपने उठा रखे हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं है बे, सभी फिजूल के हैं। और यदि आप फिजूल में अपना यह कीमती जीवन व्यर्थ करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकने वाला। किंतु मैं आपसे बस इतनी ही विनती करूंगा कि आज और अभी से उन सभी डर को अपने मन से, अपने कंधों से उतार फेंक, क्योंकि यह आपको कभी भी अपना जीवन जीने नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन क्या उस पैसे के पीछे लगातार भागते रहना यह आपका जीवन है? मैं जानता हूं कि हर कोई मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, लेकिन इन सब को पाने के पीछे क्या आप अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं जो आज आपके पास है? आप जब उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते, तो जब आप वह मान, पद, प्रतिष्ठा पा लेंगे, क्या तब आपको वह सुखी जीवन मिल पाएगा? क्या तब आप उसके लिए धन्यवाद कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप वो मान, पद, प्रतिष्ठा पा लेंगे, आप किसी और डर के पीछे भागने लगेंगे। आपको यह डर हो जाएगा कि कहीं यह सम्मान, कहीं यह मान, कि कहीं पद प्रतिष्ठा हमसे छिन ना जाए, और फिर आप उस डर में अपना अधिकांश जीवन यूं ही व्यर्थ कर देंगे। इसलिए यदि आप यह सोचते हैं कि मैं आगे चलकर अपना जीवन खुशहाली तौर पर बिताऊं, तो इस भोल में कभी मत रहिएगा, क्योंकि जब आप आज अपना समय अच्छे से नहीं बिता रहे, आज जब खुशी खुशी अपना जीवन नहीं जी रहे, तो कल आप कभी भी अपना जीवन खुशहाली तौर पर नहीं जी पाएंगे। इसलिए हर एक पल को जीना सीखिए। हर एक पल बहुत कीमती है। हर एक पल बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत नसीब वालों को मिलता है। यह जीवन जो ईश्वर ने आपको दिया है, यह बहुत कीमती है। इसकी कद्र कीजिए, इसका सम्मान कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आए।